पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोगेश साहनी जी हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जम्मू शहर के प्रभारी भी हैं, साबका मंत्री नीरज गुप्ता जी आपके साथ रहते हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं इंचार्ज मीडिया के। आज एक इशू तो ये है कि जिस तरीके से यकायक एक कानून और एक पंचायत के बारे में नए किस्म का हदबंदी मिशन शुरू किया है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस देश के देहात का सपना पूरा किया था जब पंचायत राज निज़ाम पूरे देश में कायम हुआ 73rd और शहरों के लिए 74th अमेंडमेंट, दोनों को मिला करके शहर और गांव के जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हम कहते हैं। पंचायत राज निज़ाम है पावर टू द पीपल एट ग्रास रूट लेवल। उसके तहत जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पे मुतवातर कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रगल करती रही और जब जब भी हम कोलिशन गवर्नमेंट में आए हमने 73rd के बहुत सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर के पंचायत राज लाभ में लगाए। मैं आपको याद दिलाऊं कि 73rd और 74th के तहत देहात और शहर में 33% जो आरक्षण है वो 73rd की वजह से जम्मू कश्मीर पंचायत राज लाभ में है। वो कांग्रेस पार्टी का जो देश भर में मॉडल है 73rd का, उसी का हिस्सा है कि आज आपको 8000 से ज़्यादा जो है वो सरपंच और पंच 8300 के करीब आपको नजर आती हैं देहातों में, क्योंकि रिजर्वेशन है इसलिए हमारी महिलाएं सरपंच और पंच बनी। उसके बाद ये कानून जो है 2004 में हमने रिजर्वेशन का लाया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए उनको पॉपुलेशन के आधार पे ब्लॉक में जितने होती उतने सरपंच और पंच रिजर्व किए। आज बड़ी संख्या जो है वो SC और ST जो है वो उस रिजर्वेशन की वजह से पूरे जो है वो जम्मू कश्मीर में आपको नजर आता है। शहरों के अंदर आपको काउंसलर्स नजर आती हैं और जो कारपोरेटर्स और काउंसलर नजर आती हैं महिलाएं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ये कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर में हम PDP के साथ भी रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी रहे और उस दौरान में हमने तमाम ये अमेंडमेंट्स जम्मू कश्मीर के कानून में करवाई। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी यहाँ आए, आपको मालूम होगा हम कोलिशन में थे, तब भी जो है इस बात पे हमारी टकराव भी होता था, लेकिन हमने 3 और कानून बनाए थे। जो पत्रकार बंधु पीछे बैठे हैं जरा खामोशी से सुने कि आपको मालूम होगा कि 73rd और 74th के लिए जो कानून में तरमीम करके हमने कहा कि जो 73rd और 74th में लिखा है कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा, वो जम्मू कश्मीर पंचायत राज कानून में वो कानून लाया गया। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का मतलब कि हाई कोर्ट जज रिटायर या उस लेवल का एक शख्स जो है वो सरकार के दबाव के बाहर होगा, जो कि तमाम पंचायत का और अर्बन बॉडीज का, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का डिलिमिटेशन हदबंदी से लेकर के चुनाव तक सबकी सुपरिटेंडेंस कंट्रोल करेगा। लेकिन उस कानून को बीजेपी और PDP की सरकार ने और गवर्नर रूल में अमेंड करके उसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ही रख दिया गया। हालांकि 73rd में लिखा है कि अगर कोई IAS अधिकारी उसको हेड करेगा, जिस दिन वो अपॉइंट होगा उसी दिन रिटायर हो जाएगा। लेकिन ये सरकार के अधीन ही एक अफसर जो है उसको पावर जो दी है, इसलिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान इन्होंने लागू नहीं किया, उसको कमज़ोर किया बीजेपी और PDP के सरकार के दौरान। उसके बाद फाइनेंस कमीशन कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायत को पैसा कहाँ से मिलेगा।
उनको फंड्स जो हैं उसके लिए जो है वो ये बनाया गया कि फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए एक रिकमेंडेशन देगा कि सरकार की आमदनी का कितना परसेंट पंचायत को और अर्बन बॉडीज को जाएगा। लेकिन वो एक्ट जहां बना हुआ है उस एक्ट के तहत फाइनेंस कमीशन नहीं बना। 6 साल 6.5 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र भी, जम्मू कश्मीर भी, और जम्मू कश्मीर में अभी भी सेंटर चला रहा है, वो भी नहीं बना। तीसरा था ओम्बड्समैन, वो भी एंटी करप्शन एक अपेक्स बॉडी है कि आप पैसा तो देते हैं, उसका अकाउंटेबिलिटी हिसाब कौन रखेगा। वो भी हाई कोर्ट जज है, उसके बराबर का एक इंडिपेंडेंट कमीशन होगा जो कि कोई शिकायत होगी वो उनके बारे में सुना। ये चीज़ें तो की नहीं, उल्टा जो है वो बीजेपी पीडीपी की सरकार में सरपंच को कहा गया था कि इंडायरेक्ट चुनाव होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब जब बीडीसी के चुनाव हो गए, एक्ट में था कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, उसमें बीडीसी के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चेयरमैन, और म्यूनसिपल कमेटीज और टाउन एरिया कमेटी, जिनको म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी, इन दोनों के चुने हुए लोग जो लोग पंचों सरपंचों द्वारा और उनके द्वारा चुने गए हैं, उनको अधिकार था कि वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के लिए और वाइस चेयरमैन के लिए एक इलेक्शन लड़ेंगे, वोट भी उनके होंगे। लेकिन उसके साथ अगर इलाके का एक एमपी है, वो उस बोर्ड का मेंबर है, एमएलए एमएलसी मेंबर है, और बाकी ये पंचायतों के चेयरमैन जो मेंबर वो थे, और उन्हीं की मेजॉरिटी से वहाँ पे चेयरमैन चुना जाना था। और आपने 2 साल पहले जब चुनाव कराए, हालात इतने खराब थे कि 2 दर्जन के करीब हमारे पंचायत के नुमाइंदे और पॉलिटिकल वर्कर जो हैं उन्होंने शहादत दी, वो जोखिम लेकर के चुनाव लड़े। उसके बाद हालात खराब हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने चेयरमैन के चुनाव कराए और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन चुनेगी। वो इस मकसद से चुने गए कि इन्होंने कल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बनना है या चुनना है, उन्हीं में से चुनना था। वाइस चेयरमैन भी बनने थे बीडीसी में, 1 साल में आप वो 1 महीने के अंदर बनने चाहिए थे, लेकिन आपने 1 साल में वाइस चेयरमैन नहीं बना सके। लेकिन अब जकाजक ये कानून भी रातों रात बदला जाता है, किसी को मशवरा नहीं होता, इलेक्शन अथॉरिटी को पता नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं, और आपने 3 दिन दे दिए और आपने कहा कि एक डायरेक्ट इलेक्शन होंगे एमएलए की तरह, और बीडीसी चेयरमैन और म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन के अधिकार खत्म कर दिए। वो बोर्ड के नॉमिनल मेंबर होंगे, वो ना चेयरमैन बन सकते हैं ना उन वोट डाल सकते। जिन लोगों ने इस ख्वाब से रिस्क लेकर के अपने परिवारों को, अपने आप को इस हालात में जमहूरियत का साथ दिया, सरकार का साथ दिया, आज वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आज उनके अधिकार खत्म, अब नए इलेक्शन अब करेंगे और उनसे चेयरमैन बनेगा, वो चेयरमैन बनाएंगे, उनमें से इलेक्ट होंगे। लेकिन एक तो उनके साथ होता है, दूसरा यह है कि जिस हालात के पस मंजर में हम हैं, आप सेलेक्टिवली जो आपको पसंद आता है, जो कानून, जो चीज़ आपको पसंद आती है, आपको सूट करती है, आप रातों रात कर देते हैं। ये डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, उसके ज़ेरे साया होता। और फिर बताइए कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 8 विधानसभा सीटें जो रूरल एरिया में पड़ती हैं, गांधीनगर का भी आधा एरिया रूरल में पड़ता है, यहाँ 8.5 सीटें हैं असेंबली की, वहाँ पे भी 14 सीटें होंगी। और यहाँ 2 एमएलए हैं, यहाँ 2 लाख या 2.5 लाख वोटर है, और यहाँ 11 लाख है, उनमें बराबर। ये कौन सा इंसाफ है? ये एक मनमर्जी और किसी आधार पे नहीं कि आप 8 असेंबली सेगमेंट में भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बॉर्डर से शुरू होती है जो डीडीसी की डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट काउंसिल बनाई, और वो यहाँ तक अखनूर तक आती है, ब्लॉकों को तोड़ फोड़ करके, किसी को मशवरे बगैर सारा काम जो है चोरी छुपे तैयार था। और आपने नोटिफिकेशन निकाली, कल नोटिफिकेशन आई, आज नोटिफिकेशन आई है
और परसों लास्ट डेट रखी है ऑब्जेक्शन की। जमहूरियत इस तरह से चलती है, डेमोक्रेसी में इस तरह होना चाहिए। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनके लोग भी हैं, चुने हुए बीडीसी के चेयरमैन हैं, शहरों के चेयरमैन हैं। आपने किसी के साथ कोई मशवरा करना या कोई उनको कॉन्फिडेंस में लेने का जरूरत नहीं समझी, और आप अथॉरिटेरियन तरीके से सारा कुछ जो है वो करना चाहते हैं। और इस हालात में, क्योंकि आपको ये पता है कि जो चुनाव हुए, आपको पता है उस चुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव में लड़ी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा था, हमने कहा कि जो चुनाव लड़े हम लोगों को कहा, लेकिन अकेले पहलवान मैदान में होने के बावजूद भी 180 में से इनके 50 या 60 लोग कुल, जम्मू के अंदर 51 लोग इन्होंने क्लेम किए, कश्मीर के अंदर तो कोई था ही नहीं, तो वो 20 लोग। इसलिए इनको लगा कि चेयरमैन पंचायत के हमारे नहीं बन सके बीडीसी के, इसलिए उनको ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और रूलिंग पार्टी ने सेंटर से इस तरह से एक नया घोंसला लगाया। हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं, लेकिन अगर आप उसी वक्त ये कानून में अमेंडमेंट करते और ये कहते कि एक चुनाव इसके बाद डायरेक्ट होगा जो चुनेंगे, लेकिन आपने उनको ये एश्योरेंस दिया, उन्होंने चुनाव लड़ा, 1 साल से वो काम कर रहे हैं, वो तैयारी में थे कि अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन का इलेक्शन होगा, वाइस चेयरमैन को होगा, हम चुनाव लड़ेंगे, हम लड़वाएंगे, वोट डालेंगे। इसलिए यकायक ये मन क्यों बना और क्यों बदला कि आप असेंबली के चुनाव तो करवा नहीं सकते, आप स्टेट को बहाल नहीं कर सकते। आपको पता है कि रोष है, बैक टू विलेज 1, 2, 3 आपको फेल रहे, आपके अधिकारी और अफसरों पे हमले हुए, लोगों ने अपना गुस्सा उन पर निकाला, और उसके लिए अब आपने ये दूसरा तरीका किया। इसलिए जो हम कहना चाहते हैं कि सुरक्षा के प्रबंध आप देख रहे हैं कि किस तरह पॉलिटिकल वर्कर्स की और बीडीसी के चेयरमैन भी मारे गए, सरपंच भी मारे गए, और ख़ास करके मैं ये इल्ज़ाम लगाऊंगा कि विपक्ष के जितने भी लोग, उन लोगों को कोई सुरक्षा जो है उन्होंने नहीं प्रदान की, और सिर्फ एक पार्टी के लोगों को सुरक्षा जो है पर्याप्त दी जाती है, उसके बावजूद भी हालात खतरे में हैं। तो क्या आप इतने बड़े उस चीज़ के लिए आप गारंटी देते हैं? आपने पहले भी कहा था। तो इसलिए ये एक नई जो आपने प्रक्रिया शुरू की है, इसमें इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के तहत, और ख़ास करके जो बड़े ज़िले और पॉपुलेशन का, आप तो डिलिमिटेशन में हदबंदी में इंसाफ करने वाले थे जम्मू के साथ, अब वो इंसाफ कहाँ गया कि आपने देखा कि यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक टैक्स लगाया गया, टोल टैक्स की भरमार, और वो आप लोगों ने खूब, मीडिया वालों ने उस चीज़ को उठाया, लोगों की एक नहीं सुनी गई, एक के बाद एक टोल टैक्स जहाँ पे सब जगह जो है वो लग रहा है। उसके साथ साथ रोड टैक्स, उसी दौरान में जब देश की आर्थिक स्थिति कोविड के दौरान वन टाइम आपने रोड टैक्स 9% करके ट्रांसपोर्टर्स की कमर तोड़ दी। इसी तरह मैं और बताना चाहता हूँ कि आप रजिस्ट्री करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टैम्प एक्ट। यहाँ पे 2 कानून इस वक्त चल रहे हैं। एक जम्मू कश्मीर का स्टैम्प एक्ट है जो कि 1977 से बना, सेंटर का एक्ट यहाँ 31 अक्टूबर को लगा। इन्होंने गवर्नर रूल में स्टैम्प एक्ट को, स्टैम्प फीस को बढ़ाया, और 5% महिलाओं के लिए 7% जो है लोगों पे टैक्स है, आम आदमी पे। 1 लाख के पीछे 7,000 रुपया स्टेट के कानून के तहत जो है वो आपसे स्टैम्प पेपर लगाए जाते हैं। कश्मीर में चाहे जितनी भी सरकारें आए, सरकार हमेशा कहती है कि 70 लागू करेगी, लेकिन जैसे ही वो अपोजिशन में आती है तो तब ये मुद्दे याद आते हैं। वही जब अपोजिशन उठकर सरकार में आता है, सत्ता में आता है, तो वो मुद्दे भूल जाते हैं। तो जब तक ये साथी पीछे वाले का खामोशी का दान दे तो मैं बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर में पंचायत राज निज़ाम में जो भी आपको नज़र आता है 73, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। उसका मैंने बता दिया कि फेज वाइज में तमाम पहले चुनाव जब हुए थे तो हमने पंच लेवल पे और उस लेवल पे जो सहमति बनी हमने रिजर्वेशन की। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि पंच, सरपंच, बीडीसी की चेयरपर्सन और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरपर्सन में भी
33% महिलाओं की सीटें चेयरमैन भी वो बनेंगी SC और ST के लिए, वो भी कांग्रेस पार्टी ने सहमति करके PDP सरकार के साथ, नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर के हमने वो कहा कि BDC के चेयरमैन इलेक्टेड होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन इलेक्टेड नहीं थे। हमने एक कानून बनाया कि डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बोर्ड का उसी जिले का होगा, इन्हीं में से होगा और इलेक्टेड होगा वाइस चेयरमैन। पहले मिनिस्टर नॉमिनेटेड होता था, उसीलिए तो हमारी कोलिशन पार्टी में दरार भी आई, राहुल गांधी भी आए, लेकिन आखिर हमारे सहयोगी दल जो है वो माने, उस निज़ाम को बनाया हमने। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात के मुताबिक हमने जो 73 के 3 बड़ी चीज़ें हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि चुनाव की शुरुआत हदबंदी से होती है। हदबंदी अगर बीजेपी से, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से पूछ करके करनी है, ये पंचायत यहाँ लगाओ, उसमें लिखा है एक्ट में, ये बाकायदा 2014 में लिखवाया गया कि डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन करे, रूरल डेवलपमेंट जो उसी से ना हो, लेकिन उस चीज़ को डाइल्यूट कर दिया गया। फाइनेंस कमीशन नहीं बना, एंटी करप्शन पार्टी नहीं बनी, जो मेन प्रिंसिपल थे वो लागू नहीं किए। तो बात हर प्रेस स्टेटमेंट में सरकार भी कहती है, बीजेपी भी कहती है 73, 74 लागू करेंगे। कहाँ लागू होगा? जो हमने किया था कानून, उसको भी लागू नहीं कर। तो अब जो है एक बना बनाया निज़ाम था, उसके आधे रास्ते में एक नया जो है वो उसका कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ नहीं थे, लेकिन आप पहले ही अमेंडमेंट करते, BDC चेयरमैन के इलेक्शन से पहले ही कहते कि आप BDC के चेयरमैन हैं। उसके लिए तो BDC चेयरमैन भी फिर BDC के मेंबर चुनते हैं, सरपंच पंच नहीं चुनते। आपने शुरुआत ही गलत की। इसलिए हम ये मानते हैं कि हमने जो है मुख्य सारे कानून जो 73 के और 74 के जम्मू कश्मीर के कानून में लाए, जिसकी वजह से ये चुनाव हुआ।